इख्तिदार की जंग में आज महाराष्ट्र के मैदान में उतरे वजीर आजम मोदी। झंडोरी में जलसे आम से किया खिताब। मजहब की बुनियाद पर बजट की तकसीम पर इंडी इत्तेहाद को बनाया हदफ तनकीद। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में बीजेपी के सीनियर लीडरों ने इंतखाबी तशहीर में झोंकी पूरी ताकत। मगरबी बंगाल के हुगली में दफा 370 पर ममता बनर्जी और कांग्रेस के सिंडिकेट को घेरा। मोतिहारी में जेपी नड्डा ने आरजेडी को रिश्वतखोरी, जंगलराज और दलदल वाली पार्टी बताया। महोबा में योगी आदित्यनाथ ने चलाई इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस और एसपी के लीडरान ने एक साथ स्टेज शेयर करके बीजेपी को घेरा। लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 4 मरहलों के बाद इंडी इत्तेहाद हुआ मजबूत। राहुल गांधी ने ओडिशा के बालंगीर में अवामी जलसे से किया खिताब। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के वादों की फहरिस्त को कराया शुमार। बीजेपी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर किया मुजाहरा। एएपी रुकन पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल के साथ मुबैना बदसलूकी के मामले में इंसाफ दिए जाने का किया मुतालबा। संजय सिंह ने खुद सामने आकर बदसलूकी की वजाहत। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। अदालती हिरासत की मुद्दत 30 मई तक बढ़ी। दो 2021 में ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद आज पहली बार घरेलू मैदान में खेलेंगे नीरज चोपड़ा। फेडरेशन कप एथलेटिक्स में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में एक जलसा आम से किया खिताब। उन्होंने कहा कि कल काशी में उन्होंने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का नाम लेकर पर्चे नामजदगी दाखिल किया था और आज वो कालाराम की सरजमीन पर आए हैं। वजीर आजम ने बाला साहब को याद किया और कहा कि नकली शिवसेना को राम मंदिर के वक़ार से चिढ़ हो रही है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी। नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। कांग्रेस के लोग मंदिर के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और नकली शिवसेना एकदम चुप है। इनकी ये पार्टनरशिप पाप की पार्टनरशिप है और पूरे महाराष्ट्र के सामने इनका पाप एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने मगरबी बंगाल के हुबली के श्री रामपुर में एक जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान अमित शाह ने अखबा परवरी को सख्त निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ ऐसी पार्टियां जो सिर्फ अपने खानदान के अफराद के बारे में सोचती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वजीर आजम मोदी हैं जिनके लिए मुल्क सबसे पहले है। परिवारवादी पार्टियां हैं जिसमें ममता बनर्जी अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती है, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं,
उद्धव ठाकरे अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी राहुल बाबा को पीएम बनाना चाहती है, पीएम। और दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर पे जन्मे हुए इस देश के महान नेता नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने इंडी इत्तेहाद की बदउनवानी पर भी शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें बदउनवानी में डूबी हुई हैं। नरेंद्र मोदी के वजीर आला और वजीर आजम रहते उन पर एक भी इल्जाम नहीं लगा है। सेरामपुर वालों, आपको तय करना है ये देश किसको देना है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला ये इंडी अलायंस है और दूसरी ओर सीएम और पीएम रहते हुए 23 साल तक जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज बिहार के मोतिहारी में एक जलसे आम से खिताब किया। जलसे आम में नड्डा ने कांग्रेस पर सख्त निशाना लगाया और उसे धोखेबाज और गुमराह करने वाली पार्टी करार दिया। देखो मित्रों, याद रखना कांग्रेसियों को, इनके बराबर का धोखेबाज कोई नहीं है, इनके बराबर का बेईमान कोई नहीं है और इनके बराबर का आपको गुमराह करने वाले कोई नहीं है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। बोलो, जब कोरोना की टीका बन रहा था तो इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, अपने चुपके चाप जाके मोदी टीका लगवा लिया। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो, कोई भी बहन जो 59 की हो, वो 1 साल बाद 70 की हो जाएगी। जो भी 70 साल से ऊपर का बहन होगी, माता होगी, बुजुर्ग होगा, उसको मोदी जी के तरफ से 5 लाख रुपए का सालाना आयुष्मान भारत में कवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले लोगों से अपील की है कि वो भारत पर बोझ ना बने। उन्होंने महोबा के जलसे में अपोजिशन इत्तेहाद की तकसीम की पॉलिसी को निशाना बनाया। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा लोग हमारे यहां गरीबी से उभरे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे, रोज आंदोलन चल रहे हैं। 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो ये पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के गड़िया में एक जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने रियासत में जेएमएम हुकूमत की बदउनवानी पर शदीद हमला किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर झारखंड के नौजवानों और गरीबों को इंसाफ देना है तो ऐसी हुकूमत को मुंतखब करना होगा जो काम करे, ना कि बदउनवानी। झारखंड का युवाओं को हमें न्याय देना है, झारखंड का गरीबों को हमें न्याय देना है और इसलिए हमें डबल इंजन सरकार चाहिए। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जिसका सरकार का सांसदों का घर से 300 करोड़ का बरामद होता है। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो सरकार का मुख्यमंत्री खुद जेल चला जाते हैं। ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा सरकार चाहिए जो गरीब के लिए काम करता है। हमें ऐसा सरकार चाहिए जो मेरा माताओं के लिए काम करता है, मेरा बहनों के लिए काम करता है।
इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 मरहलों के इंतखाबात में इंडी इत्तेहाद मजबूत पोजीशन में है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इलेक्शन आइन और जमहूरियत को बचाने का इलेक्शन है। ये दो नजरियात के दरमियान इंतखाब का चुनाव है। तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अखिलेश यादव ने भी इंडी इत्तेहाद की जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ओडिशा के बलंगीर में एक जलसे-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई 2 नजरियात की लड़ाई है। चुनाव 2024 ये लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इस दौरान कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जलसे-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 70 सालों में मुल्क में जो भी तरक्याती काम हुए हैं उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। ये सारी मीडिया जो आप देखते हैं, टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है बहुत सुंदर है, देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, सब खुशहाल है। आपको तो हंसते मुस्कुराते किसान दिखते हैं टीवी पे, है कि नहीं? मोदी जी ने देखो कितना किया है। 70 सालों में जो काम कांग्रेस में नहीं किया वो 10 सालों में इन्होंने कर लिया। यही दिखता है ना, दिखता है, क्योंकि सारे खरबपतियों की टीवी के चैनल हैं, खरबपतियों ने खरीद रखे हैं पिछले 10 सालों में सारे। तो आपको सच्चाई भी नहीं दिखती। सच्चाई जो है ना वो आपके जीवन में है। आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई है। राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी पर हुकूमत से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में नौजवानों की दरख्वास्त देने की उम्र गुजर चुकी है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में बेरोजगारी ने जन्म ले लिया है। 25 करोड़ नौजवान जो हैं ओवर एज्ड हो गए, यानी जो युवा ओवर एज्ड हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज्ड हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज्ड हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है।
और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। ये बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए। और अगली खबर, दिल्ली में खवातीन के खिलाफ होने वाले जराइम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली स्वाति मालीवाल अपने ही खिलाफ होने वाले मुबैना तशद्दुद के बाद भी खामोश हैं। ताहम पार्टी फोरम पर आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने खुद एतराफ़ किया है कि उनके साथ बदतमीजी की गई और कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपने साथी विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी मुसलसल आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है कि स्वाति मालीवाल खामोश हैं या उन्हें खामोश कराया गया है। बीजेपी लीडर शाजिया आलमी ने एएपी की राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले पर प्रेस से खिताब किया। उन्होंने इस मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और इंडिया इत्तेहाद पर शदीद हमला किया। उन्होंने पूरे वाक़े के दौरान अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत इंडिया इत्तेहाद के लीडरों की खामोशी पर सवाल उठाया और कहा कि केजरीवाल के दौरे हुकूमत में ख़वातीन महफूज नहीं हैं। सीएम साहब के उन आवास में, शीश महल में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है। उनके साथ मारपीट की जा रही है और इस बात को माना भी जा रहा है अगले दिन संजय सिंह द्वारा। तो आप सोचिए दिल्ली की महिलाएं इस निकम्मी सरकार से क्या उम्मीद रख सकती हैं। और आप लोग भी अब देख रहे हैं क्या असली चेहरा है, क्या चरित्र है आम आदमी पार्टी का और खुद सुल्तान साहब का। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा जी नारे तो बहुत लगाती हैं, इस पर चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? और खुद उनकी साथी अतिशी मर्लिना चुप क्यों हैं? क्या इंडी अलायंस के पोस्टर बॉय केजरीवाल जी को लेकर इंडी अलायंस के बाकी नेता कुछ उनसे सवाल जवाब करेंगे? इस दौरान स्वाति मालीवाल के साबिक शौहर और आम आदमी पार्टी के साबिक रहनुमा नवीन जयहिंद ने पूरे वाक़े पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया। उन्होंने संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल का तोता करार देते हुए कहा कि उनकी हिदायत पर ही काम करते हैं। घटना हुई है दिल्ली सीएम हाउस जो आप बोलते हो, ये गटर हाउस है। पहली बात तो ये, और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है। वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है। दिल्ली पेमेंट कमीशन की साबिक चेयरपर्सन और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल के साथ मुबैना बदसलूकी का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। स्वाति मालीवाल की हिमायत में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी कारकुनों ने इस मामले को लेकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी दिल्ली के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने इस वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के सीएम हाउस में ऐसा वाक़या होगा तो उससे दिल्ली में ख़वातीन की हिफाजत की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दिल्ली की ये बहनें एक बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ आई हैं। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। तो कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करवाने के लिए? क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाते अरविंद केजरीवाल? इस खेल में बड़ा खेल छुपा हुआ है। उस घर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जो मुझे लगता है अगर पुलिस भी स्वयं इस जांच को आगे बढ़ाए तो बहुत सारी खुलासे होंगे। हमारी नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने बीजेपी महिला मोर्चा की मेंबरान से बात की जो दिल्ली में स्वाति मालीवाल केस में एहतजाज के लिए आई थी। दिल्ली बीजेपी मोर्चा ने अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक इन्होंने यहाँ पे खोला हुआ है। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पे जो मोर्चा आप लोगों ने खोला है दिल्ली बीजेपी के लोगों महिलाओं की तरफ से, यहाँ पे क्या आप लोगों की सबसे बड़ी मांग? देखिए, हम महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हैं। स्वाति मालीवाल एक महिला है, महिला के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठित महिला, राज्यसभा सांसद, 10 साल महिला आयोग की अध्यक्ष रही और वो केजरीवाल हाउस में, सीएम हाउस, दिल्ली का हाउस, वहां पे उसे थप्पड़ मार दिया। कोई एफआईआर नहीं, उसको खुद फोन करना पड़ा। यार ये क्या है? मतलब यदि किसी
महिला के पास कोई तथ्य आगे केजरीवाल के खिलाफ तो उसके साथ ये होगा। स्वाति महिवाल के लिए जो उसको मारा पीटी हुई है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम कहते हैं उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लेन करे, हम उसके साथ हैं। यहाँ हजारों स्वाति महिवाल है, उसे डरने की जरूरत है। स्वाति महिवाल को डरने की जरूरत नहीं है, उसको डराया जा रहा है, इसलिए उसने कंप्लेन नहीं की है। एक नारी है इसलिए थोड़ा सा वो हो गई है, पता नहीं अपनी फैमिली की उसमें हुई है। नारी के सम्मान से बढ़कर गर्मी नहीं है। अगर एक नारी के सम्मान को ठेस पहुंचती है, भले ही वो किसी भी पार्टी की हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि किस पार्टी की है, लेकिन उस नारी का अगर सम्मान के को आद किया जाएगा तो हम सब, हम ही नहीं पूरे भारतवर्ष की नारी उसके लिए खड़ी होंगी। पूरी जो महिलाएं मोर्चा निकाल के जा रही है स्वाति मालीवाल के पक्ष में, अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है कि क्यों स्वाति मालीवाल का जो केस है उस पर संज्ञान नहीं ली जा रहा, क्यों जिन्होंने उन पे हाथ उठाया, उनसे बदसलूकी किया, उन पे क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कैंप पर्सन विश्व मोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने आपकी राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल से मारपीट किए जाने पर अरविंद केजरीवाल की तनकीद की है। पूनावाला ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी की खवातीन मुखालिफ इंतशार पसंद पार्टी बन चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल नहीं बल्कि अपराध महल बन चुका है। सोचिए, अगर एक महिला राज्यसभा सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में सुरक्षित नहीं है, उनके सामने उनके साथ ऐसी अभद्रता, ऐसी हिंसा होती है, मानो जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण होता है भरी सभा में, और उसके बाद भी लगभग 50 घंटों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई कार्रवाई नहीं करते, केवल कॉस्मेटिक एक बयान दे देते हैं जब दबाव बनता है तब। तो ये दिखाता है कि ये अपराध महल बन चुका है। भ्रष्टाचार का महल तो था ही, परंतु अब महिलाओं के खिलाफ अपराध भी इस शीश महल में हो रहा है। जो राज्यसभा सांसद है, उनके कुछ परिवार के जानकार कुछ लोग जो है, उन्होंने भी ये शंका प्रकट की है कि इतने घंटों से वो चुप है, क्योंकि पहले 2 कॉल हुई, दोनों कॉलों में सारी सच्चाई बाहर आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा सिविल लाइंस पुलिस थाने में कि मैं शिकायत करने आऊँगी, पर उसके बाद मीडिया के साथी बताते हैं कि वो किसी के कम्युनिकेशन में नहीं है। जो व्यक्ति इतना बोलती हैं प्रखर होकर, अलग अलग विषयों पर अपने विषय पर चुप हो गई, तो उन पर निश्चित कोई दबाव है, जान पर शायद खतरा भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। और ऐसी आशंका उन्हीं के करीबी आजकल प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं, और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। आज आम आदमी पार्टी, एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, एंटी विमेन एनार्किस्ट पार्टी बन चुकी है, और ये इसका प्रमाण सामने निकल कर आ चुका है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बांसी स्वराज ने आपकी राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल से मारपीट किए जाने के मामले पर अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाया है। बांसी स्वराज ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल की खामोशी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाइशगाह पर अपनी ही पार्टी के खातून रुकन असेंबली की हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकते, तो वो दिल्ली की खवातीन की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर, और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बदनवानी मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत में तौसी कर दी गई है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट 30 मई को इल्जाम तय करने से मुतालिक समाअत करेगा, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की समाअत 24 मई को करेगा। सीबीआई मामले में मुलजिमीन के खिलाफ इल्जाम तय करने पर समाअत होनी है। सिसोदिया को गुज़िश्ता बरस फरवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद से वो जेल में बंद है। अदालत उज़्मा ने उत्तराखंड की जंगलात में लगी आग के ताल्लुक से मरकजी और रियासती हुकूमतों पर बरहमी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से पूछा है कि उसने रियासत को ज़रूरत के मुताबिक फ़ंड क्यों नहीं दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स के गलत इस्तेमाल पर भी सवालात उठाए हैं। अदालत ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो जुमे को ज़ाती तौर पर हाजिर होकर जवाब दें।
और बुहरान का शिकार पाकिस्तान को गुर्बत से निकालने के लिए यहाँ की तमाम सरकारी कंपनियां फरोख्त की जा रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को गुर्बत से निकालने के लिए अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कंपनियों की निजकारी की जाएगी। पाकिस्तान ने खसारे में चल रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन समेत अपनी बेशतर सरकारी कंपनियों की निजकारी का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, बल्कि तिजारत और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बनाना है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस फैसले पर अमल करने के लिए सभी वजारतों से ज़रूरी इक़दाम करते हुए ताउन करने की हिदायत दी है। खेल की खबरों में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा 2021 के बाद पहली मरतबा भारत में किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने साल 2022 और 2023 के मुकाबले में शिरकत नहीं की थी क्योंकि उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। नीरज के साथ पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुके थरूर किशोर जैनब भी होंगे। दोनों खिलाड़ी बराह रास्त फाइनल खेलेंगे। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमें गुवाहाटी के ब्रसपारा क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला करेंगी। मौजूदा सीजन में राजस्थान का सफर काफी शानदार रहा है। राजस्थान की टीम अब तक खेले गए 12 में से 8 मैच जीतकर 16 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब पंजाब किंग्स की टीम 12 में से 4 मैच जीतकर पहले ही बाहर हो चुकी है। आज के मैच में राजस्थान की टीम जीत के साथ प्लेऑफ में जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी, जबकि पंजाब किंग्स फतेह के साथ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।